आपका स्वागत है। हमारा ग्रुप जो है वो उसमें हम 5 लोग थे। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, मेरा नाम हरि सिंह है, मेरा नाम रजनीकांत है और मेरा नाम रूप सिंह है। और हमने से एक जूरी में चले गए, उनका नाम है रुपिंदर भांटा। जस्टिस रुपेंद्र भांटा। हम लोगों को जो विषय दिया गया था वो विषय था सामुदायिक संगठन। पानी के ऊपर सारी चर्चा हो रही थी। पानी के विषय में खूब 5 लोगों में चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद जो कंसेंसस निकल गया है वो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने एक पंचायत को मॉडल लिया और उस पंचायत का नाम है कोटकारिया। उसमें 150 घर हैं, उसकी जनसंख्या 1300 है और 5 वार्ड हैं। अब सामुदायिक संगठन बनाना है और पानी के ऊपर ये सारा कार्य होना है। उसमें हमने केवल जल जीवन मिशन को केंद्रित नहीं किया, हमने ओवरऑल पानी जो लोगों की ज़रूरत है उसको केंद्रित किया कि लोगों की ज़रूरत आज क्या है, कल क्या होने वाली है, और उसमें हम लोग मिल करके उसका क्या हमारी समस्याएं हैं और क्या समाधान उसमें से निकाल सकते हैं। इस पर हमने खूब चर्चा की। चर्चा करने के बाद जो है वो हम लोग अब लोगों को साथ लेके चलना था, क्योंकि विषय तो सबका है, कोई एक व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। तो उसमें वार्ड स्तर पे हमने चर्चा शुरू की लोगों के साथ कि भाई आज का जो सिनेरियो है, पानी की बहुत दिक्कत है और बड़ी कठिनता से पानी जो है उपलब्ध हो रहा है। तो इस सारी पाँचों वार्ड में हमने जाके एक चर्चा जो है वो उसकी शुरुआत की, पानी के ऊपर एक चर्चा की शुरुआत की। और चर्चा के साथ साथ हमने ये कहा कि इस चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमें किसी संगठन की ज़रूरत भी होगी। आपको क्या लगता है कि जो संगठन है उसमें कौन लोग होने चाहिए, उसमें कितनी महिलाएं होनी चाहिए, कितने पुरुष होने चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पानी के ऊपर जिसकी महारत है या पानी के ऊपर में जानकारी रखता है उसको, तो इस तरह से एक ढांचा जो है वो एक संगठन जो है वो हम बनाएंगे। और उस संगठन में हमारे कम से कम वार्ड से जो है वो 3 प्रतिनिधि होने चाहिए और उसमें 3 प्रतिनिधि में महिलाएं भी होनी चाहिए, उसमें वार्ड मेंबर भी होने चाहिए, उसमें अपना समुदाय के जो कुछ शिक्षित व्यक्ति है वो भी होने चाहिए, युवा मंडल भी होना चाहिए, युवा मंडल से भी कोई सदस्य आ सकता है, महिला मंडल से भी आ सकता है। इस तरह के, और खास करके जो हमारे पिछड़ी जाति के कुछ लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं, जो अपनी आवाज़ आगे नहीं रख सकते हैं, उनको भी इस ग्रुप का हिस्सा जो है वो अपना सदस्य जो आप चुन सकते हैं। तो इस तरह से कंसेंसस बना के एक वार्ड से जो है 3 प्रतिनिधि जो है वो हम इस कमेटी के लिए चुनेंगे। वो प्रक्रिया पूरे 5 वार्डों में दोहराई गई और उस प्रक्रिया के बाद हमारे पास जो है वो एक कमेटी जो है वो एक संगठन जो है उसका एक छोटा सा प्रारूप तैयार हो गया जिसमें 15 सदस्य हैं। तो उसको सारे को हम लेके ग्राम सभा में गए और ग्राम सभा में सारे विषय पर चर्चा की गई कि इस तरह से इस प्रक्रिया के अंदर तहत जो है वो हम लोगों ने इस संगठन का जो है गठन किया है, क्या ग्राम सभा की उस पर क्या राय है। तो सभी ग्राम सभा वाले लोगों ने जो है उसको अनुमोदित किया कि इस प्रक्रिया से हम लोगों ने ही वार्ड स्तर के उस पर अपना वार्ड स्तर पर इन लोगों को चयनित किया है। और ये हमारे जो उपयुक्त लोग हैं, जो समय भी दे सकते हैं, जो अपना कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं और लोगों के लिए कुछ समाज सेवा का जज्बा भी उन लोगों में है। इस तरह से ये उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर को भी शामिल किया गया। तो ये कमेटी जो है वो बन के आई। फिर अब कमेटी के अंदर जो है वो अपना एक अध्यक्ष जो है वो उसको चुना जाना था। तो कमेटी और ग्राम सभा के लोगों ने अध्यक्ष जो है ग्राम पंचायत के जो प्रधान थे उनको चुना। उसमें अध्यक्ष और सचिव जो है, ग्राम पंचायत के जो सचिव है वो उसके कमेटी के सचिव रहेंगे। इस तरह से 17 सदस्य जो है वो एक पंचायत लेवल पे जो कमेटी बनी वो उसमें 17 सदस्य जो थे वो उनको चुना गया। इसके बाद ये है कि ये कमेटी इसका आकार तो बन गया, लेकिन वो कितने समय तक जो है वो काम करेगी और अगर कितने समय उसका कार्यकाल क्या होगा। इसके साथ कार्यकाल के साथ साथ इसका कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का निर्धारित किया गया कि कार्यकाल जो अगर देखेंगे, अगर कमेटी अच्छा काम करती है तो उस कमेटी को आगे निरंतर आगे अगले 2 साल के लिए भी हम उसका जो चयन जो वो कर सकते हैं। उसके कुछ हमने समिति के कुछ कार्य की समिति करेगी क्या बेसिकली ये है कि वार्ड स्तर पर पुराने स्रोतों का पहले तो जानकारी हासिल करें, जितने भी अपने अपने वार्ड के स्रोत हैं वो
सारे एक लिस्ट करेगी उनको, कौन से स्रोत किस स्थिति में है, तो पूरा एक आकलन करेगी। और फिर उसको दूसरा ये है कि हर घर जल कैसे उपलब्ध हो। अगर कोई व्यक्ति है समाज में, ऐसा कोई व्यक्ति जो बॉडी पे नहीं जा सकता है, उसके घर में भी अगर कोई दूर दराज में है, उसके घर में भी जल कैसे उपलब्ध हो, उसकी एक पूरी जो है कार्य योजना जो है वो बनाएगी, किस तरीके से हम उसको जो है वो ये उसका काम होगा और मुहैया भी कराएगी। उसके बाद ये समस्त जानकारी जो है वो समस्त जितनी जानकारी हमने जल के बारे में इकट्ठा करी किसी समिति के जरिए, वो पूरी ग्राम सभा में जाके प्रस्तुत करेंगे उन्होंने किस तरह से कार्य किया है, क्या क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उसको सबको जो जाके शेयर किए गए, ताकि आगामी जो उसकी उस पर काम होना है उस पर चर्चा की जाए। इसके साथ ही है कि प्रत्येक वार्ड में एक जो लिस्ट जो बनाई है उसमें हर वार्ड में जो है वो कुछ 10-15 स्ट्रक्चर जो है वो निकल के आए हैं पूरी पंचायत में, जिनको लिस्ट किया है और जिन पे अगला कार्य जो है ये भी कमेटी का एक काम रहेगा। और पानी के विषय पर अन्य चर्चा, जैसे वर्षा जल, एक तो बॉडी है हमारे पास जो स्रोत है इस समय, दूसरा हमारे पास क्या और अन्य साधन हो सकते हैं, अगर जिस पे हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पानी की समस्या जो है वो हल होगी। तो उसमें वर्षा जल पर भंडारण पर भी चर्चा की गई। रसोई का जो पानी निकलता है, काफ़ी सारा पानी जो है 70% पानी जो है वो हम उसी में वेस्ट करते हैं रोज़ नहाने में, कपड़े धोने में। तो उस पानी को उस पानी का रीयूज़ हम कैसे कर सकते हैं, या उसको पृथ्वी के अंदर डालना है, उसको रिचार्ज करना है, तो उस ग्रे वाटर जिसे हम कहते हैं उस पर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। वर्षा जल छत से एक तो कंजर्व करेंगे बारिश का पानी किसी चीज़ और उसके माध्यम से, और दूसरा जो है पोखरा बना के जो हम पहले बात कर रहे थे, दूसरा ये कि छत का जल भी हम लोग कैसे जो है वो उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो परिवार के इस्तेमाल के लिए और परिवार के सदस्यों पशुओं के इस्तेमाल के लिए जो हम इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। इस तरह से उसका फिर प्रबंधन भी कैसे हो। एक तो वन टाइम में ये है कि उसको चलो ठीक है हमने प्रस्तावित कर दिया कि इसको बनाना है और बन गया, उसका आगे फ्यूचर में भी वो कैसे चले, कैसे उसका प्रबंधन हो, कौन उसका रखरखाव करेगा, वो भी कमेटी जो है चीज़ों पर भी ध्यान देगी और देखेगी। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई घर जो है वो इस अवस्था में नहीं है कि वो अपने पानी के टैंक को भी साफ करे, तो कमेटी ऐसा काम करने में भी उसको जो है वो मदद करेगी। ठीक है, इसके आगे जो है पेयजल स्रोतों के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे, ये भी कमेटी का काम है। निरंतर चर्चा करेंगे, ये नहीं है कि भंडारण कार्य है ये, उस पर आगे व्यापक चर्चा जो है वो निरंतर आगे होती रहेगी। लोगों की भागीदारी और श्रमदान, ये कोई आइसोलेशन में काम नहीं होगा। अगर सपोज करो एक बॉडी है, उसके जितने भी हक हकूक वाले लोग हैं उनके सबका श्रमदान, चाहे वो एक अपना इसके रूप में हो, अपना श्रमदान पैसे के रूप में हो और कर्म के रूप में हो, पानी की स्वच्छता की जांच करना सुनिश्चित करें। तो ये हमारी कमेटी ने जो हमारे लोगों ने जो है ये टीम वर्क किया था, जिसको मैंने प्रस्तुत किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्लान इन्होंने दिया है। जजेस का रोल लास्ट में आएगा। मैं बाकी सभी से जानना चाहूंगा इनकी जो प्रस्तुति है कैसी लगी, क्या छूट गया, क्या रह गया। यहाँ से शुरू करते हैं सर। एक तो इसमें जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट थी उस पर भी चर्चा हुई, जो वाटर टेस्ट की गई खासकर तो ग्रुप में डिस्कशन करने। दूसरा था कि जो हमारे सोर्सेज है उनकी साफ सफाई यानी कि उनकी देख रेख, ये हमारे जो कनेक्शन जो जहाँ से आ रहे हैं या हमारी पाइपलाइन है उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, वो साफ सुथरे होने चाहिए। वही डिस्कशन हमने एक्चुअली जो जब ग्रुप बना रहे उनके बीच में हमने करनी है कि हमारा पानी साफ होना चाहिए। जब हम बनाए हैं उसके लिए हम जो एक कमेटी बना रहे हैं, कमेटी गठित कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी इसमें होनी चाहिए जो नहीं थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस और नो? जी हाँ, मेरे हिसाब से एक चीज़ छूट गई है कि कमेटी जब बन गई है, 2 साल का आपने उसका टर्म रखा है, तो इस बीच में उनके लिए आपने टाइमिंग क्या रखा, वो कब मीटिंगें करेंगे और क्या रहेगा उनका टाइम, मीटिंग का एजेंडा कैसे रहेगा, कि किस तरीके से किस विषय पे हमने काम। राइट, गुड। आप कुछ कहना चाहिए? आप कुछ कहना चाहिए? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ आप कुछ? यस प्लीज।
ऐसे हाँ ठीक है। इसमें एक चीज़ मेरे को थोड़ा मिस लगी। एक तो क्योंकि स्कूल को हम माइनस नहीं कर सकते, किसी भी आपको मतलब कोई भी आपका प्रोजेक्ट है या कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्कूल हाँ, तो स्कूल और आंगनबाड़ी को हम लोग इसको मिस नहीं कर सकते, तो उस कमेटी का पार्ट स्कूल भी होना चाहिए, स्कूल का प्रिंसिपल। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो मुझे माइनस लगी, वो जो एक कमेटी बनाई ना हमने, उस कमेटी का कोषाध्यक्ष भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से काम इसके अंदर जो है वो ये होने जो हटके थोड़े इसके अंदर होने हैं, तो कोषाध्यक्ष भी मतलब राइट, ऑलराइट, थैंक यू। मेरी एक ऑब्जर्वेशन मैं दे सकता हूँ? आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेट, राइट? देखिए, आपका जो स्पेसिफिक टास्क था वो था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, का मतलब आपकी प्रस्तुति के बाद कमेटी कैसे बने, तौर तरीके उनके क्या हो, कामकाज क्या हो, इस पे कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। सारी स्पष्टता यहाँ से आनी चाहिए थी। अगर किसी को, पंचायत वालों को या आईएसएस को अगर कहीं कोई अभी डाउट होता कि कमेटी हमने कैसे बनानी है, तो डाउट यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए था। उस लेवल की एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस यस सर। मैं ये कहना चाहूँगा, एक्चुअली ये जो संगठन की बात आप कर रहे हैं शर्मा जी, ये बहुत अच्छा आपने बताया है, लेकिन इसमें जो है वली यही आना चाहिए जो फॉर्मेशन कैसे करते हैं। एक तो जो पंचायत है, गांव है, उसको इकट्ठा करना, और उसमें कैसी कैटेगरीज के लोग उसमें सेलेक्ट करना, और आपने VWSC कमेटी या 5 वीमेंस, ये सब चीज आपने इसमें सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? जैसे अभी कुछ लोगों ने इसमें बोला है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन चाहिए सर, ओनली ऑब्जर्वेशन। मेरा जो ऑब्जर्वेशन मिसिंग क्या पाया? यस, इसमें ये जो आपने कहा 10 से 15 मेंबर्स इसमें चाहिए, आपने 17 कहा, 2 उसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, जो मैंने पढ़ा है 15, 10 से 15। नहीं स्कीम देखिए, का है ना, स्कीम हाँ, इसमें मैं आपको करेक्ट कर दूं। जी, हमने सुबह बात नहीं हो सकता है कि उसमें मेरी गलती हो। हमने सुबह बात की थी, हमें किसी प्लीज नो विस्परिंग, सुबह हमने बात की थी, हम किसी स्कीम को माइंड में नहीं रखेंगे, तब तो हम ठीक से पहुंचेंगे नहीं ठिकाने पे। हम स्कीम को रखें साइड में और हम हॉलिस्टिकली सोचें क्या होना चाहिए। अगर हमने अपने पंचायत में पानी की व्यवस्था का स्वयं जिम्मेवारी उठानी है तो क्या किया जाना चाहिए, हम उस सेंस से सोचने की बात करें। बहरहाल आपका जो ऑब्जर्वेशन था सही था, थैंक यू वेरी मच। मेरी ऑब्जर्वेशन में क्या है, मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि आपको सुनने के बाद मैं जाऊं और कमेटी फॉर्म कर दूं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ और समझ इसके बारे में पैदा करनी है, मैं स्पष्ट नहीं। नंबर एक, जो पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि 15 लोग तो हमने हर वार्ड से 3-3 लोगों को छांटा, हम 15 लोग हमारे हो गए। गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स वंडरफुल थॉट जो आपका आया है, गुड थिंग। लेकिन आपने उसमें प्रधान और सेक्रेटरी जो पंचायत के हैं, उन्हीं को आपने कह दिया कि वही प्रधान और सेक्रेटरी इस कमेटी के भी होंगे। ग्राम सभा ने कहा, हमने हाँ, ग्राम सभा ने कहा, मतलब तो हमें ग्राम सभा को भी इंपावर करना पड़ेगा कि क्या सोचे। देखो, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा, प्रधान पूरी पंचायत का प्रधान है, वो सिर्फ किसी एक कमेटी का प्रधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने 10 कमेटीज को हैंडल करना है। तो प्रधान को इंडिपेंडेंट रखना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधान के पास और भी बहुत सारे चौधर पाने के काम बाहर के होते हैं, दौड़ भाग के, यहाँ वहाँ सो, किससे मिलना है, कोई मंत्री आ रहा है, कुछ जाना है जी। तो जरूरी है कि हम अदर देन प्रधान आइडेंटिफाई करें जो इस कमेटी का प्रधान हो। प्रधान और उपप्रधान ऊपर कमेटी का हेड तो एक होगा ना, वो अपने का प्रधान होगा और सचिव इसका सचिव ही होगा पंचायत वाला। ये कमेटी, हाँ, उसको ये कमेटी नहीं कहा, ये भी प्रधान होना चाहिए। इसमें ऑप्शन हमने रखी थी, चर्चा जो आई है उसमें प्रधान और प्रधान दोनों में। लेकिन हाँ ठीक है, चर्चा आई, लेकिन मेरा अपना मानना ही है, जो सचिव है, सचिव सरकारी मुलाजिम है और उसके पास और कई तरह के काम है। उन्होंने अकाउंट्स का भी काम देखना है, मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, बाकी बिल्स वाचर्स का भी कुछ देखना है,
काफ़ी कुछ स्कीमों को रिपोर्टिंग भी करनी है गवर्नमेंट को, वहाँ पे क्या क्या इम्प्लीमेंट उन्होंने किया, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है, तो वो बिजी एडमिनिस्ट्रेटिवली रहते हैं कई तरह के कामों में। हमें इस पानी समिति के लिए विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी के लिए हमें चाहिए एक्सक्लूसिव आदमी, अलग आदमी जो ठीक से उसका ध्यान दे पाए। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे मेरा ये है, तो हमें 17 आदमियों को ऐड करने के बजाय अगर उन 15 में से हमने 2 आदमी आइडेंटिफाई किए होते, एक जो प्रधान का रोल करे, एक सचिव का रोल करे, और तीसरा इनका बहुत इंपॉर्टेंट गायक साहब का नहीं, स्कूल वाला भी नहीं, वो ठीक है, कोषाध्यक्ष वाला, कि कोई तो आदमी चाहिए, क्योंकि कमेटी कल के लिए यूजर चार्जेस की भी बात करेगी, फंड्स कलेक्शन की बात करेगी, डोनेशन की भी बात करेगी, उसके हिसाब किताब के रखने के लिए कोई न कोई आदमी पैसे का रखरखाव करने वाला होना चाहिए। ये तो एक बात रही है कॉम्पोजिशन की। अब दूसरी बात ये है कमेटी की संरचना, बैठक की बात हुई है, वहां से की थी कि वो मीटिंग कब करेंगे, और कमेटी जो बनाएगी कुछ तय करेगी, वो तय करने के बाद देगी किसको, तो ग्राम सभा वाली बात यहाँ पे मीटिंग कब करेंगे और उसके बाद ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा है, लेकिन इस संदर्भ में नहीं है। ग्राम सभा छोड़ गया इसमें लिखा है, ग्राम सभा है इसमें लिखा, संदर्भ आना था ग्राम सभा का कि मीटिंग मंथली होगी या 15 दिन के बाद होगी, और उसके बाद 15 दिन की जो डिसीजंस होंगे वो इसको कन्वे करेंगे। ग्राम सभा को आप कन्वे नहीं करते, क्योंकि ग्राम सभा की मीटिंग क्वार्टरली होती है, 3 महीने के बाद होती है, 3 महीने तक कौन देखेगा। तो ग्राम पंचायत जो रेगुलर है बॉडी एक तरह की, उनको हम सबमिट कर सकते हैं। अब हमें इस पे भी चर्चा करने की जरूरत है, कमेटी फॉर्मेशन को लेकर अब क्या क्या व्यूज हैं आप सबके, क्या और है जो क्लैरिटी चाहिए। आज हम कमेटी वाले पोर्शन को तब तक क्लोज नहीं करेंगे जब तक सारी स्पष्टता हमें ना आए। कॉम्पोजिशन की बात तो ठीक है, 25% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गाइडलाइंस भी जो कहती है, अगर हम एनजीजेएम को भी देखें तब भी, और कुछ SC/ST के लिए 25%, 50% कम्युनिटी से आगे, वो एक बात होगी। लेकिन कमेटी को लेकर और प्रश्न क्या है सबके मन में, उन पे चर्चा होनी जरूरी है, ताकि इस चर्चा के बाद कमेटी से संबंधित कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। जी बोलेंगे। लगातार कोऑर्डिनेशन पंचायत में और उस कमेटी में होना चाहिए ना, वो ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आती रहे कि हमने क्या डिसीजन लिए, पंचायत तक भी पहुंचनी चाहिए। अकाउंट्स का अगर सचिव नहीं होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होगा, तो अकाउंट्स में प्रॉब्लम अकाउंट्स तो प्रधान अब यस ये प्रश्न है पहले भी आया था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं होगा तो सर डोगरा जी, जजेस का रोल अभी बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। ये प्रश्न सुबह भी आया था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा तो खाता नहीं खुलेगा। ऐसा क्यों है? क्या बिना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खाता नहीं खुल सकता कमेटी का? खुल सकता है, खुल सकता है। अगर सरकार नोटिफिकेशन दे दें, ये पंचायती राज डिपार्टमेंट ने करना है, नोटिफिकेशन एक इशू पंचायती राज की ओर से होनी चाहिए, क्योंकि उस एक्ट के तहत कमेटी फॉर्मेशन का प्रावधान है। वो नोटिफिकेशन इशू हो और उसमें ये सब बातें हों कि ऐसी कमेटी बनेगी, उसमें प्रधान होगा, सेक्रेटरी होगा, उनका खाता होगा और किसी बैंक में खोला जाएगा, ये सारी बातें हो, नंबर 1। दूसरा, इस नोटिफिकेशन के साथ ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन हो कि हमने बात की कि कमेटी फॉर्म की और इस कमेटी में ये प्रधान, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं और ये लोग ऑथोराइज सिग्नेटरी होंगे और ये डिसाइड किया गया कि फलाना बैंक में हमने खाता खोलना है। सर जो इसमें गाइडलाइन में जो सेक्रेटरी का है ना, उसमें सीधा लिखा हुआ है या तो पंचायत सेक्रेटरी होगा या फिर पटवारी होगा या फिर कोई तलाती होगा। तलाती यहाँ पर होते नहीं है, तो महाराष्ट्र वगैरह में होते हैं। तो यहाँ पर दो तो हमारे पास ऑप्शन बचती है, अगर पटवारी को बना लो या सेक्रेटरी को बना लो। अब इसके बाद गाइडलाइन के बाद जाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं, उसमें क्या किया जा सकता है। लेट अस टॉक ऑफ द गाइडलाइंस। अब हम गाइडलाइंस पे इसके बाद हम गाइडलाइंस पे भी आएंगे। जी जी, जैसे उन्होंने कहा ना जी, जब हम लोगों ने ट्रेनिंग की उसमें पंचायती राज की जितने भी जो भी एक्ट्स है या उसके कार्य प्रणाली वो सारी हमने फॉलो की। उसमें जो इसकी गाइडलाइन दी हुई है उसमें लिखा गया है कि बाय डिफॉल्ट
उस पंचायत में जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी की जो टीचर है वो बाय डिफॉल्ट इसकी वो होगी, क्या बोलते हैं अपना, सचिव। उसमें मेरे पास आज भी नहीं मिल पाया, घर में मेरे कोई था नहीं, मैं उसको पेपर को लिया था, उसमें बाकायदा पूरा इंफॉर्मेशन किया हुआ है उसका क्या होता है कमेटी का, कि कैसे कैसे होना चाहिए। उसी में ये मैंने जो कल ऑब्जेक्ट भी किया था कि उसमें लिखा गया है कि वाइस प्रधान इसका अध्यक्ष होगा, उसमें लिखा गया है उस गाइडलाइन के तहत। अब एक्ट क्या था वो क्या नहीं था, लेकिन हमने जब वहाँ ट्रेनिंग की तो हमको ये, तो उसी बेस पे हमने वहाँ पंचायत में कमेटियाँ भी फॉर्म की। हमारी पंचायत में इस कमेटी की जो सचिव है वो आंगनबाड़ी की सदस्य था। राइट, ऐसा करते हैं, इस विषय को हम रखते हैं गाइडलाइन से टैली करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन आज हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस पर स्पष्टता नहीं होगी। राइट, लेट बैटिंग लेते आ रहे हैं। कमेटी का प्रधान तो पंचायत का प्रधान भी हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है, और कोई सीनियर व्यक्ति भी दाव का हो सकता है। लेकिन सेक्रेटरी के बारे में स्पष्ट उन्होंने बोला, इनका स्टेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि ये तीनों आदमियों के बगैर कोई नहीं उस पे हम रेफर कर लेते हैं गाइडलाइंस को, उसमें बात करेंगे। ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा मेरे को ये भी लगा कि कमेटी का 2 साल का जो टाइम पीरियड है कमेटी का, क्या वो सफिशिएंट है, या उसको 3 साल या 5 साल का 3 साल का वो डिसीजन लोगों का है, ठीक है। अगर काम अच्छा हो तो बढ़ाएंगे, प्रपोज ठीक है जी, प्लीज। एक तो थोड़ा सा हमने अभी जो सोचा, हमने जेजीएम से हटके सोचा, ठीक है। हमने ना तो उसकी गाइडलाइन हमारे मन में थी, ना हमने उसको ध्यान में रखा, ना हमने इसमें इंक्लूड हुई, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं, ये मुझे भी इस चीज़ का पूरा ज्ञान है कि इसमें कौन सदस्य होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन ये जब हमने चर्चा की तो हमने सारी चीज़ें, हमने सोचा कि पाइपलाइन हमारे गांव में है ही, ठीक है। हमने, हमारी समस्या है पानी की स्केर्सिटी, और उस स्केर्सिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें मुझे लगता है जैसे इन्होंने कुछ बातें कही तो हमने यहाँ उनके काम में लिखी हुई, सिर्फ एक ये है कि उसमें जो जैसे ये कह रहा है, हमने ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा हर तीसरे महीने होती है, तो मुझे ये लगा कि सब लोगों को ये लगा चर्चा के बारे में कि इतनी जल्दी 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद कोई भी कमेटी के सदस्य जो मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्या 10 दिन के बाद, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी व्यस्तता है। तो एक 3 महीने का जो समय है जब ग्राम सभा होती है, अगर उसमें आप प्रॉपर, क्योंकि तैयारी करने के लिए तो समय बीच में लगेगा, तो 3 महीने का समय इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। हर तीसरे महीने आप उस सारे सब्जेक्ट को जो है ग्राम सभा ले जाके उसकी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद था कि कमेटी करेगी क्या क्या, इस पे क्लैरिटी होगी हमारी सबकी क्या, इस प्रेजेंटेशन से क्लैरिटी क्या है, कमेटी करेगी क्या, रोल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हम स्पष्ट है सारे इस प्रेजेंटेशन से। ओके, आप नहीं, क्यों नहीं, आप बताओ सर। इसमें मुझे कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ कि कमेटी के कार्य क्या होगा, कार्य क्या करना है, दीपक पढ़ के सुनाएं। हाँ जी प्लीज। जी, वार्ड स्तर पर जो भी आपके पुराने स्रोत है उनकी पूरी जानकारी, पूरा डेटा उन्होंने एकत्रित करना। हम एक वर्ड को ध्यान रखेंगे, स्रोत। उसके बाद हर घर जल कैसे उपलब्ध करवाना, इस पर चर्चा करनी है कमेटी ने। इसके बाद जो भी चर्चा के बाद जो भी जानकारी उनके पास एकत्रित होती है उसकी ग्राम सभा में उन्होंने चर्चा करनी है। उसके बाद प्रत्येक वार्ड में जितनी बावड़ियां हैं और जो कुएं हैं उनके जीर्णोद्धार, यानी फिर से जीर्णोद्धार करने की योजना कमेटी ने बनानी है। और पानी के अन्य विषयों पर चर्चा, जैसे वर्षा जल भंडारण, यानी कि जो वर्षा का पानी है उसको कैसे बचाना है, या फिर आपका रसोई का पानी है उसके लिए जैसे सोखता गड्ढा बनाना है उसके लिए प्रावधान, या फिर जैसे छत का पानी आ रहा है उस पानी की व्यवस्था करना कमेटी का काम है। उसके बाद जो आपके पेयजल स्रोत है इसके संचालन और रख रखाव की व्यवस्था करना इस कमेटी का काम रहेगा। और लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना एवं श्रमदान की व्यवस्था, ये कमेटी का काम रहेगा। और पानी की स्वच्छता की जांच करना, उसकी जांच की को सुनिश्चित करना, ये कमेटी का काम है। ये हमारा काम नहीं है, का काम है। यस यस, इज राइट,
इनके प्रश्न को ठीक से सोचो, इनके प्रश्न को ठीक से समझो। जब सर बन के हमारे पास आएगी उसके बाद सोचेंगे। वो तो प्लानिंग वाले क्या नहीं, नहीं, जब आप नहीं माना प्लानिंग का ही तो आप क्या करेंगे? वो रनिंग बताएगा। नो विस्परिंग। इनका प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर कल योजना बनानी है, कौन बनाएगा? कमेटी बनाएगी। थोड़ा सा नहीं, उसके बाद कल के लिए इम्प्लीमेंट करना हमने इसको, कौन इम्प्लीमेंट करेगा? कमेटी। कल के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेगा, कौन करेगा? कमेटी। तो ये सब बातें मिसिंग हो गई इसमें, सस्टेनेबिलिटी के बाद मिसिंग हो गई इसमें। थोड़ा सा हम बता दें आपको, इन सब बातों पे चर्चा हुई थी, लेकिन हमने कहा कि इनको सारे जितने सेगमेंट्स हैं अलग अलग बांट दिए, तो हम कमेटी तक ही सीमित हैं, उससे आगे न जाएंगे। ठीक है, आगे वो प्लानिंग उसमें आगे यही बोला गया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की बात, इम्प्लीमेंट वाले करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की बात सस्टेनेबिलिटी वाले करेंगे, लेकिन कमेटी के रोल में तो सारी बातें आनी है ना, उसमें कुछ तो लिखा है। कमेटी की रोल में ये सभी बातें आनी है, ये सारे काम कमेटी करेगी, क्योंकि उसके लिए अलग कमेटी नहीं है। जो चीजें छूट गई है मतलब ये जो हमने 6 बातें, 6 जो हमने विषय सबको दिए थे, इन 6 के 6 विषयों की पूरी जिम्मेवारी कमेटी की है। तो कमेटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो 6 के 6 बातें हैं। क्लियर हो गया सबको? अब क्लियर हो गया, राइट? मीटिंग कब करेंगे? ठीक है, 15 दिन में, महीने में, वो सब फ्लेक्सिबल है, आप अपने सुविधा के हिसाब से लोग सोचेंगे, प्लान करेंगे। और रिपोर्टिंग उनकी पंचायत को करें पहले, क्योंकि 3 महीने के बाद पंचायत उसको ग्राम सभा में प्रस्तुत करे। ये प्रोसेस ठीक हो सकता है। और क्या क्लैरिटी चाहिए इसमें कमेटी वाले में, VWSC में और क्या स्पष्टता चाहिए? जो विलेज एक्शन प्लान बनेगा वो तो पूरा गांव बनाएंगे, मतलब गांव, तो उसका विलेज एक्शन प्लान हमने सबमिट करके दे दिया, लेकिन वो जो पूरा विलेज एक्शन प्लान का स्टेटस क्या है, वो BWSC के अंदर आएगा, जो कमेटी के अंदर आएगा, या कैसे आएगा? ऐसे पानी से संबंधित कुछ भी उस पंचायत में होना है, वो बिना इस कमेटी के बगैर रूट ही नहीं होगा, बात ही नहीं होगी। सब कुछ इस कमेटी के थ्रू होना है, जो भी पानी की बात होगी वो यहीं से होगी। तो इसका मतलब रोड्स में सारी बातें होनी चाहिए। शर्मा जी ने जो बताया बहुत अच्छा बताया है, मुझे बड़ा पसंद आया। लेकिन इसमें जो सर ने एडिशन किया है, उस एडिशन में थोड़ा सा मैं एडिशन उसी में ही करना चाहता हूँ। जी। जो VWSC शर्मा जी ने फॉर्म किया है, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। उसमें जो 5 विमेंस फॉर वाटर टेस्ट ये होना चाहिए। नंबर से 3rd जो है ना विलेज एक्शन प्लान, ये पूरा उसमें कवर करेगा। नहीं, ये थोड़ा इसको आपको और थोड़ा समझना पड़ेगा। इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में तो सारी चीजें आएंगी, वाटर टेस्ट भी होना है जी, फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना है, देखना है क्वालिटी कैसी है, वो तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद सर प्लानिंग जो आ रही है, प्लानिंग में तो बजट उसमें डिक्लेयर करना है, तो प्लानिंग में इसको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। कुछ हमें छोड़ दो। केयरफुली जजेस के कमेंट सुनेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं और आपके मार्क्स क्या होंगे वो चुपचाप लिखेंगे। आप 6 के 6 के मार्क्स इकट्ठे जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 6 होगा, वो टोटल रेटिंग होगी। आप चुपचाप मार्क्स इनके लिए लिखेंगे, फिर इकट्ठे होंगे। कंपाइल करने के रोल कपूर सर आप करो। और आप क्या ऑब्जर्वेशन है इस प्रेजेंटेशन को लेकर? देखिए सर, बहुत अच्छा बताया। वैसे बाकी जो उन्होंने प्लानिंग किया है वो गांव की, वहाँ के पानी की सोर्सेज वगैरह के हिसाब से हैं, तो उसी तरह से अभी अच्छा बताया। फाइन, बहुत सर। शर्मा जी का मकसद था कमेटी का गठन करना, जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कमेटी का गठन किया है। आगे की जो योजना का जो कार्य है वो योजना की जो कमेटी है वो करेगी, परंतु जो इन्होंने ग्राम सभा से जो भी इनको मिला, जो भी कमेटी इन्होंने ग्राम सभा में रखी, वो ग्राम सभा ने पारित की और ग्राम सभा ही उसका कार्यान्वयन करेगी। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कमेटी है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मुझे लगता है काफ़ी कुछ इसमें कवर था, जो नहीं था वो शर्मा जी ने कर दिया है। थोड़ी सी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में था कमी जो ऐड करनी थी,
वो उन्होंने कर दी हुई है। मेरे को लगता है कि जिस तरह से टास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, 6 टास्क थे, उनको जोड़ना था आपस के अंदर, वो एक पार्ट के अंदर जो टास्क किया गया अच्छा किया गया, क्योंकि वो कंप्लीट कर देते जैसे बाकी लोग कह रहे हैं तो बाकियों का काम खत्म हो जाता है, वो ठीक किया, लिमिटेशन को तय करके किया है। ठीक है। अभी कुछ चीज़ें बोली थोड़ी देर पहले भी, सर ने भी बताया कि थोड़ा हटके होना चाहिए था। अगर जल जीवन मिशन के तहत कोई, काफ़ी सारे ने बोला कि जल जीवन मिशन के तहत जो 15 लोगों की कमेटी थी, स्रोत देखने थे, अब ये कमेटी थोड़ी हटा के बनानी थी और सोचना भी हटके सोचना था। इसमें काफ़ी हद तक इन्होंने एफर्ट किया, जो कमेटी फॉर्म करी या फिर गैदरिंग करी, जो आपने बताया कि इस तरह से हमने पीपल को गैदर करके कमेटी फॉर्म करी है, वो बढ़िया था। सारी चीज़ जो उसमें मेंशन थी, कुछ थोड़ी बहुत छूट गई है, जो इधर अपने जो रहता है बीच में रूल्स जो आगे फॉलो करने थे, उसमें थोड़ा सा हल्का सा लगा मुझे कि थोड़ा कमी गई है। बाकी ऑलमोस्ट सारा कवर किया हुआ है, पर जैसी कमेटी अकॉर्डिंग टू प्रधान के साथ बनानी थी वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये जो कमेटी बनी है बहुत अच्छी बनी है कमेटी ना। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे लगे कि कुछ छूट गए थे, जैसे महिलाओं का है, कुछ स्कूल्स है और कुछ कैटेगरीज है अलग अलग, जो 50% महिलाएं और एक्टिव बॉडी के वार्ड मेंबर वगैरह वो भी इसमें लेडीज थे। तो ये कुछ है, बाकी अच्छी बनी कमेटी, बहुत अच्छी है। ओके, फाइन फाइन जी, फाइन जी, प्लीज। नमस्कार। पहले तो देखिए 6 विषय दिए गए थे और समय का भी भाव था, उसमें 45 घंटा दिया था। इतनी जल्दी कमेटियां नहीं बनती है, फिर भी इन्होंने जो आंदोलन किया है और जो शर्मा जी ने जो एजेंट किया है सराहनीय है, क्योंकि लोगों को एकत्रित करना, उनके साथ चर्चा विचार विमर्श करना और किसी मुद्दे पर उन्हें सेटल करना वो आसान कार्य नहीं है, मेरा मानना तो ये है। बाकी इनका अच्छा प्रेजेंटेशन सर, कुछ विषय छूट गए हैं, जुटते रहते हैं बाद में। मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं लगभग 200 से 300 पंचायतों में गया हूँ, जो यहाँ बातचीत चल रही थी कि किसी और को बना दिया जाए कमेटी का अध्यक्ष, किसी और को सेक्रेटरी बना दिया जाए, किसी और को कोषाध्यक्ष बना दिया जाए, मुझे लगता है प्रैक्टिकल ही नहीं है। अगर प्रधान के अलावा किसी और को आप कमेटी का अध्यक्ष बना दीजिए और ये कहिए कि हमारी 15 तारीख को मीटिंग है, 2 बंदे नहीं आएंगे, पहली बात सुन लीजिए, क्योंकि मेरा 200 से 250 लगभग 4 ब्लॉक से लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रैक्टिकल किया मैंने। दूसरा, सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष की जरूरत नहीं है, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। सचिव के पास बतेरा समय है, सचिव चाहे तो जैसे वो एक लड़का जो बिल काटने वाला उसको पैसे वैसे के लिए रख सकता है, दैट कैन बी इंटरनल मैटर, वहाँ कोई जरूरत नहीं उसकी। क्योंकि हमने भले ही हमने जेजेएम से बाहर हट के सोचा हो, लेकिन रहना हम जो प्लानिंग तो कर रहे हैं जेजेएम की कर रहे हैं ना, तो कोशिश हमें यही करनी है कि जेजेएम के अंदर ही करें जो भी करना है। तो प्रधान के लिए मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अनुभव है, मतलब मैं अपना कह सकता हूँ। बाकी प्रधान बैठे हैं, मुझे नहीं पता। ये बात सही है पवार साहब की कि प्रधान के बगैर कमेटी को फॉर्म करना और चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रधान अगर सबको लीड करके चल रहा है तो वो चाहेगा भी नहीं कि कोई दूसरा लीड करके निकल जाए। आप सभी लोग आपको अपने मार्क्स दे दिए, जमा कर दो, कर दिया, डिवाइडेड बाय 6 कर दिए, नहीं वो करेंगे बाद में, पर जमा हो गए, हमने टीम वाइज कर दिए। ठीक है, फाइन। देखिए इसमें मैं एक लास्ट क्लैरिटी देना चाहूँगा। एक बात है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट प्रैक्टिसेस क्या है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, वो दूसरा है। अभी जो आपका तर्क है वो है वर्तमान व्यवस्था को लेकर कि क्योंकि प्रधान नहीं होंगे तो लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। ये एक प्रैक्टिकल विषय है जो आजकल आपको देख रहे हैं फील्ड में, इन्फ्लुएंस का सवाल है। लेकिन आप इमेजिन कीजिएगा जिस स्टेज में वास्तव में आप एक पंचायत में 10 स्कीमें या 5 स्कीमें चला रहे होंगे, आपके पास 5-7 लोग भी अगर वहां पे होंगे, उनकी मीटर भी लगा रहे होंगे सब जगह, बिलिंग भी आप कर रहे होंगे, टाइमिंग भी आप फिक्स कर रहे होंगे, उसके लिए एक्सक्लूसिव टाइम देने की जरूरत है कॉम्पिटेंट लोगों को। तो ये एडहॉक और एडिशनलिटी पे काम नहीं चलेगा। इसलिए हम एक आइडियल सिचुएशन की ओर जा रहे हैं जब पानी की सारी व्यवस्था एक कमेटी देखेगी। हम उस सिचुएशन की ओर जा रहे हैं। उस सिचुएशन में अगर ये सारे काम करने हैं तो हमें कमेटी भी उसी ही बल के साथ चाहिए, उसी ही स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पे चाहिए। आइडियल सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं। एनीवे, तो बहुत बढ़िया आपका
प्रयास रहा है टीम 1 का। ये चर्चा का तो एक है ही है, चर्चा करने के बाद ही तो हम एक बनती है ना, हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक बार पूरे ग्रुप नंबर 1 के लिए तालियां। ऑनरेबल जजेस और सभी प्रतिभागी, 6 जजों की बेंच ने जो निर्णय लिया है, मुझे आशा है आप उससे एग्री भी होंगे, नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं। पहली टीम जो थी हमारी, वो संगठन के तौर पर जिन्होंने कार्य किया है, मैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ही करूंगा, मुझे लग रहा है बाकी का जज रहने दूंगा। पहली पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे टाई है बेसिकली, दैट इज टाई। 2 नंबर टीम जो है प्लानिंग वाली और 5 नंबर टीम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें टाई है। ये पहले के लिए है, पहला प्राइज इनको डिवाइड होगा दोनों को। टाई है। नंबर 2 पे है हमारे 3 नंबर टीम। 3 नंबर में क्या था? अप्रूवल। 3 नंबर अप्रूवल वालों को है, जो सेकंड पोजीशन अप्रूवल वालों का है। और थर्ड पोजीशन है फर्स्ट, जो जिन्होंने संगठन पे काम किया है, थर्ड पोजीशन उनकी है। Honorable judges, we have really done a great job. बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू वेरी मच। और अंत में भी ये कहूँगा, एक बेहतरीन कार्यशाला हमारी चल रही है, इसे हमने एक अच्छे अंजाम तक नहीं पहुँचा रहा है। मेरा सभी से विनती है, कृपया करके 4 के 4 दिन पूरा रहे, ताकि पूरा ज्ञान लेके जाए, क्योंकि अंत में कई लोग छोड़ जाते हैं और अंत में ही हमेशा शुरू में अच्छा दौड़ते हैं लेकिन वो अंत में हारते हैं लोग। मैंने कई लोगों को देखा है, शुरू में दौड़ते हैं 2 राउंड अच्छा करके, लास्ट में राउंड में वो लोग रह जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, हमारी पहली कार्यशाला है जल जीवन मिशन की, इससे अच्छा एक क्रक्स निकल के आना चाहिए। डिपार्टमेंट को भी ये सारी रिपोर्ट करेगी, केंद्र सरकार भी देखेगी हमारा। इसी पैटर्न पे शायद मुझे उम्मीद है शर्मा जी और भी जिससे बेटर होंगी, मुझे पता है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसे कहना हम लोग अच्छा मौका समझकर अपने आप को लर्न करें। और प्रदेश सरकार जो एक अच्छा कार्यक्रम चला रही है, भारत सरकार, उसको गति देने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए हम इस कार्यशाला में जो निकलेगा, हम उसे मार्गदर्शन के रूप में लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।